नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। कई बार लड़कियों को ये परेशानी होती है कि पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग काफ़ी कम हो जाती है या फिर कभी-कभी इतनी कम हो जाती है कि ऐसा लगता है कि वो बंद हो गई है। तो ये कंडीशन क्या है, इसके क्या कारण हैं, सारी चीज़ें समझेंगे। और इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रीता चौधरी, जो कि बिहार के सबसे जाने-माने स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, कई बार ऐसी दिक्कत आती है लड़कियों के साथ कि पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग एकदम ना के बराबर होने लगती है, कई बार तो खुद ब खुद रुक भी जाती है। तो इसके क्या कारण हैं? पीरियड के दौरान कभी कभी जो ब्लड रुक जाता है उसका सबसे कॉमन कारण है कि अगर शरीर में ब्लड की कमी हो तो ब्लीडिंग जो शरीर का रिजर्व ही कम है तो ब्लीडिंग भी कम होती है। तो सबसे सबसे कॉमन यही कारण है जनरली यंग लड़कियों में, और इवन एडल्ट्स में भी यही कारण है। दूसरा रह गया कि अगर कोई डिजीज़ है शरीर के अंदर, जैसे कि एक हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है जिसके कारण की ब्लीडिंग काफ़ी कम होती है। ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है जिसके कारण कभी कभी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी बहुत कम होती है। उसके अलावा भी और कई सारे सपोज साइकोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, कुछ कुछ दवाइयाँ हो सकती हैं जो कि ब्लीडिंग को कम कर दे सकती हैं। और कभी कभी मतलब मान लीजिए कि बहुत सारा स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस कभी कभी बच्चों को रहता है, काम का स्ट्रेस रहता है, ऐसा कुछ हो, या फिर कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट या कोई ड्रग्स कोई खाती हो तो ड्रग्स के इफेक्ट के कारण भी पिल्स जैसे लेते हैं लोग, इन सब के असर से भी खून का स्राव कम हो जा सकता है। पर है कि घबराने की बात नहीं होती है। जब भी ऐसा कुछ हो तो उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, डॉक्टर से मिलना चाहिए, जांच की जाती है, जांच से कारण का पता लगा कि उसके अकॉर्डिंगली उसका इलाज किया जाता है। जी मैम, ये तो आपने बताया कि ब्लीडिंग कम हो रही है। अगर किसी की ब्लीडिंग एकदम रुक जाए, बिना प्रेगनेंसी के ही पीरियड्स आना मेनोपॉज के पहले अचानक बंद हो जाए, अर्ली 20s में या अर्ली 30s में, तो उसके क्या कारण हैं? इसके तो बहुत सारे कारण हैं कि पीरियड कभी कभी अचानक ही बिफोर टाइम बंद हो जाए, मतलब मेनोपॉज आना जो एक एज के बाद होता है, और बिफोर उस एज अगर वो बंद हो जाए तो इसके कारण मतलब एक तो है कि ये हार्मोनल्स हो सकता है। दूसरा है एक आजकल पीसीओडी नाम की बीमारी आती है जिसके कारण ब्लीडिंग या तो कम हो सकता है या कभी कभी महीने 2 महीने 4 महीने ऐसे बंद हो जाता है। उसमें गर्ल्स जो होती है उनका वजन बढ़ने लगता है, थोड़ा थोड़ा हेयर ग्रोथ होने लगता है, जैसे जेंट्स के बियर्ड्स होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, थोड़े थोड़े वैसे हेयर ग्रोथ होने लगे जिसको हम लोग मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ बोलते हैं। उसके अलावा उनके पेट के ऊपर का जो स्किन है उसके ऊपर कुछ कुछ हेयर आने लगते हैं, कमर की मोटाई बढ़ने लगती है और मेंस कम हो जाता है। तो ये एक पीसीओडी नाम की बीमारी आजकल बहुत कॉमन है जिसमें कि ओवेरियन फंक्शन जो है वो डिक्लाइन कर जाता है। और इसका क्या कारण है अभी तक इसका पूरे तरह से पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन ये आजकल के खान पान और लाइफस्टाइल के चलते होता है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं और न्यूट्रिशन में ज़्यादा जंक फूड और इस तरह की ऑयली चीज़ें हो गई हैं। इसके अलावा प्लास्टिक का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, पानी के बोतल प्लास्टिक के हैं, खाने के प्लेट्स प्लास्टिक के हैं, थैले प्लास्टिक के हैं, कपड़े प्लास्टिक के हैं। तो इन सबों में जो बिस्फिनोल नाम का एक केमिकल है वो चला जाता है पानी वानी में, खाने की चीज़ों में, और वो जाता है शरीर के अंदर, उस पर भी शोध किया जा रहा है। तो ये पीसीओडी का कारण है। दूसरा है अमेनोरिया का कारण कि कभी कभी ओवेरियन फेलियर हो जाता है, हार्मोनल बैलेंस ऐसा कुछ हो जाता है कि जो ओवरीज हैं उनका एक नॉर्मल एज है कि वो 40-45 तक की उम्र तक अपना फंक्शन करते रहते हैं, उससे हार्मोन्स निकलते हैं, यूट्रस में चेंजेस आते हैं, यूट्रस से मेंस्ट्रुएशन होता है। अब अगर ओवेरियन फेलियर हो जाए तो फिर उस स्थिति में भी मेंसेस बंद हो जा सकते हैं। कभी कभी है कि आफ्टर प्रेगनेंसी यदि डीएनसी कराया, किसी ने एबॉर्शन कराया और एबॉर्शन के दौरान यदि काफ़ी सारा इन्फ्लेमेशन हो गया यूट्रस के अंदर, या फिर जो क्यूरेटाज होता है वो सीवियरली कर दिया जाता है, तो यूट्रस आगे के पीछे के दीवार के साथ सट कर बंद हो जाता है, जिसके कारण कि मेंस का जो कैविटी है वो खुद क्लोज हो जाता है और ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, और भी कई कारण हैं, लेकिन ये
खास इम्पोर्टेंट कारण, मतलब कॉमन कारण ये सब है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।